नमस्कार साथियों, शिव की दया दिशा में सभी का स्वागत है। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान बिना भक्त नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं। क्या आप जानते हैं इसी युग में भगवान अतिशीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस युग के मानव में अन्य युगों की अपेक्षा धैर्य, शक्ति और साहस की कमी है। अब ऐसे में भक्त भगवान से दूर न हो, इसलिए भगवान को भक्त की पुकार पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जनमानस के कल्याण के लिए जिन 5 विधानों का वर्णन किया है, इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर धन कमाने वाले लोग फिर कभी भी गरीब एवं गरीबी के वातावरण में नहीं फंसते हैं। इस संसार में हर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है अपने जीवन में पर्याप्त धन कमाना। इसलिए हर इंसान धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मेहनत और परिश्रम करता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम भी करने लगते हैं, परंतु हर मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। परंतु वहीं पर कुछ लोग नियमों के साथ मेहनत करके पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण इंसान के मेहनत और परिश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि मेहनत और परिश्रम भी तभी स्थिर होते हैं जब आध्यात्मिक नियमों के साथ किए जाएं। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उन 5 नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर मेहनत और परिश्रम से कमाया गया धन, यश, तरक्की एवं ख्याति सदा ही हमारे जीवन में स्थिर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धनवानता का वातावरण बना रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार है। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बड़ी तरक्की एवं सफलता प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत एवं परिश्रम से पहले अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से छोटे और बड़े कार्यों को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक पूजा पाठ एवं नियमों को प्रधानता दी जाती है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं इन नियमों को जो आपके मेहनत एवं परिश्रम को सफल बनाते हैं। इन नियमों में पहला है बाथरूम की खाली ये चीज। जी हाँ साथियों, आज के जमाने में बाथरूम तो सभी घरों में होता ही है और हर इंसान के दिनचर्या की शुरुआत बाथरूम से ही होती है। हर घर में तन मन की शुद्धता एवं स्वच्छता के लिए बाथरूम का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे में कुछ लोगों की ये आदत होती है कि बाथरूम का उपयोग करने के बाद बाथरूम में फैले हुए पानी को साफ करके पानी की बाल्टी को भी खाली करके सूखने के लिए रख देते हैं। जहां एक और बाथरूम की सफाई करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर बाथरूम में रखी हुई बाल्टी को खाली करके रख देना इंसान के जीवन में आर्थिक पक्ष को कमजोर करने का कारण बनता है, क्योंकि बाथरूम का संबंध इंसान के दिनचर्या के समस्त कार्यों से होता है। ऐसे में बाथरूम में रखी खाली बाल्टी इंसान के जीवन के द्रव्यन तत्व में असंतुलन पैदा कर देती है, जिसका अतिशीघ्र प्रभाव ये होता है कि इंसान के जीवन में धन की हानि होने लगती है। इसलिए ऐसे नुकसानों से बचने के लिए बाथरूम की बाल्टी को हमेशा ही साफ एवं जल से भरा हुआ रखना चाहिए। इन नियमों में दूसरा नियम है हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। जी हाँ साथियों, इंसान के कपड़े ही सर्वप्रथम इंसान की पहचान कराते हैं। कपड़ों को हमेशा ही नियमों एवं सम्मान के साथ पहनना चाहिए। कपड़े हमारे शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनने से व्यक्ति के जीवन में आत्मबल एवं धैर्य में वृद्धि होती है। परंतु कुछ लोगों में ये आदत देखी जाती है कि दैनिक दिनचर्या में छोटे मोटे कटे फटे कपड़े भी पहन लेते हैं, जिसका सीधा प्रभाव इंसान के कर्मों पर एवं परिश्रम करके अर्जित किए जाने वाले धन पर पड़ता है। क्योंकि फटे पुराने रंगहीन कपड़े पहनने से आत्मबल एवं साहस में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्धि एवं सुंदरता की देवी माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। इसी कारण से इंसान के जीवन में दरिद्रता, क्लेश एवं भूखमरी की नौबत आ जाती है। इसलिए अपने जीवन में संपन्नता को बनाए रखने के लिए कपड़ों को साफ एवं स्वच्छ करके इस्त्री करके एक या एक से अधिक बार तो पहना जा सकता है, परंतु कटे फटे कपड़े और रंगहीन कपड़े बिल्कुल भी पहनने से बचना चाहिए। नहीं तो आर्थिक नुकसान, परिवारों में मनमुटाव, आपसी झगड़े होना तय होता है। इन नियमों में तीसरा नियम है लोगों द्वारा जेब में रखा जाने वाला पर्स। जी हाँ साथियों, धन को व्यवस्थित तरीके से रखना एक कला का कार्य होता है। जो लोग धन को जितने ही सम्मानित तरीके से अपने पास रखते हैं, उतना ही उनके जीवन में धन बढ़ता चला जाता है। फिर चाहे वो धन जेब का हो, चाहे तो धन तिजोरी का हो।
लोगों द्वारा अपनी जेब में रखी जाने वाली मुद्रा व्यवस्थित तरीके से एक पर्स में रखते हैं, जिससे मुद्रा का सम्मान एवं मुद्रा में वास्तविक ऊर्जा का समावेश रहता है, जिससे व्यक्ति के पास धन बढ़ता ही जाता है। वहीं कुछ लोगों में देखा जाता है कि जेब में पर्स तो रखते हैं, परंतु उस पर्स में मुद्रा से अधिक हिसाब किताब के कागज रखे हुए होते हैं। मुख्य रूप से पर्स रुपए पैसे रखने की वस्तु है। ऐसे में मुद्रा से अधिक दूसरे कागज होने के कारण इंसान के जीवन में उत्तरदायित्व का कार्य बढ़ता जाता है और आर्थिक पक्ष कमजोर होता जाता है। इसलिए ऐसी समस्याओं से बचने के लिए वर्ष में हमेशा ही केवल मुद्रा ही रखना चाहिए, ताकि इंसान के जीवन में आर्थिक पक्ष मजबूत होकर धन की पर्याप्तता बनी रहे। इन नियमों में चौथा है घर के मुख्य द्वार पर लगे हुए काले दरवाजे। जी हाँ साथियों, हमेशा से ही घर का मुख्य द्वार व्यक्ति की वस्तु स्थिति का दर्पण होता है। मुख्य द्वार की सुंदरता इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, परंतु कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर लगे दरवाजे पर काले रंग का कलर किया हुआ होता है, जो कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी अनुचित होता है। विभिन्न प्रकार के रंग भी व्यक्ति के जीवन में अपना विशेष महत्व रखते हैं। रंगों से ही चीजों की पहचान होती है और रंगों से ही मन में प्रसन्नता भी आती है। ऐसे में मुख्य द्वार पर लगे हुए दरवाजे पर काले रंग का होना घर के मुखिया को बदनामी, धोखा और अपशब्द जैसे वातावरण में ले जाता है। इसलिए ऐसे नकारात्मक वातावरण से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर लगे हुए दरवाजे पर सफेद, पीले, नारंगी एवं सुनहले रंग को करवाना चाहिए, जो व्यक्ति के जीवन में सौहार्द एवं प्रेम को बढ़ाते हैं। इन नियमों में पांचवा है घर में रखा हुआ मोर पंख और गंगा जल। जी हाँ साथियों, हर इंसान के लिए उसका घर ही उसका मंदिर होता है। हर इंसान को अपने घर के समान सुख एवं सुकून कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे में अपने घर के सुख शांति के लिए एवं प्रेम भावना से भरे वातावरण को बनाए रखने के लिए मोरपंख एवं गंगाजल अवश्य ही रखना चाहिए। जहाँ एक और मोरपंख का संबंध भगवान कार्तिकेय एवं भगवान श्री कृष्ण से होता है, वहीं दूसरी ओर गंगाजल का संबंध भगवान शिवजी के मस्तक पर विराजमान माता गंगा से होता है। मोरपंख घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देता है, वहीं पर घर में रखा हुआ गंगाजल हर परिस्थिति में घर को पवित्र बनाए रखता है। इसलिए हर इंसान को अपने घर की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए मोरपंख एवं गंगाजल अपने घर पर अवश्य ही रखना चाहिए। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।